متى ترانا ونراك متى ترانا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दर्स का मौजू है निसाबे अरबआ। और निसाबे अरबा दो तरह से बयान की गई हैं। एक बार आइनैन के दरमियान और दूसरी बार नकीज़ैन के दरमियान। ऐन क्या होती है, नकीज़ क्या होती है, ये तमहीद का एक नुक्ता है, समाअत फरमाएंगे आप। इसके अलावा बाकी दर्स जो है वो ज़्यादा दकीक नहीं है, अगरचे मुसन्निफ की इबारत, शाह की इबारत अफन थोड़ी तवील है, तो बाकी दर्स किताब से ही पढ़ेंगे। नकीज़ कहते हैं, नकीज़ो कुल्ले शैइन रफ़उहु, चीज को रफ़ा कर दो, उठा दो। ये उठा देना नकीज़ है उसी शय का जिसको तुमने उठा दिया है। इंसान, इसको रफ़ा करो, ला इंसान। तो ला इंसान क्या है, नकीज़ है इंसान की। और नकीज़ैन के लिए कानून यह है कि ला यज्तमिआने वला यर्तफ़िआन। और बाज़ाब्ता तारीफ नकीज़ की कहाँ आती है, तकाबुल की जब चार अक़साम बयान की जाती हैं, उनमें एक तकाबुल नकीज़ैन का भी है। और वो तारीफ उम्मीद है आप लोगों के ज़हन में महफूज होगी। अमराने ना आहदुहुमा वजूदी वला आखरु अदमी ला यज्तमिआने वला यर्तफ़िआने फी शैइन वाहिद या फी ज़मानिन वाहिद व फी मकानिन वाहिद। दो चीज़ें, उनमें से एक वजूदी है, दूसरी अदमी है। और जो अदमी है उसी वजूदी का आदम है, किसी और का नहीं। किताब के साथ अब ला इंसान ले आए तो ला इंसान अदमी है, मगर किताब का नहीं, किसी और का है। हमरान दो चीजें, आहदो मौजूदी वल आखरो अदमहु, दूसरी अदमी है और उसी का ही जिसका ला यज्तमिआन ना जमा होती है, वला यर्तफ़िआन ना रफ़ा होती है। ये ज़मान वाहिद वला फी मकान, ना ज़मान वाहिद में और मकान वाहिद में जमा हो सकती हैं, ना ये एक साथ रफ़ा हो सकते हैं। या यूं भी कह सकते हैं ला यज्तमिआन मआन वला यर्तफ़िआने मआन। तो मआन जो है ये ज़मान, मकान और बाकी सारी तबीरात से मुज्ज़ी हो जाएगा। ये बाज़ाब्ता तारीफ कहाँ पे आती है, तकाबुल की बहस में, जब नकीज़ैन को बयान करता है मुसन्निफ। अच्छा, तो मुसन्निफ कहता है हमने नकीज़ैन के दरमियान, ये जो तस्वीर का दूसरा रुख है, नकीज़ैन के दरमियान निस्बत को बयान किया है। इसका एक फायदा है, और वो फायदा ये है कि अगर आपने आइनैन के दरमियान निस्बत बनाई है, आपको डाउट हो गया है कि जो निस्बत मैंने बनाई है या मैंने जो समझा है ये ठीक है या ठीक नहीं है, तो आप उसकी नकीज़ैन के दरमियान फिर निस्बत बना के देखें। हो सकता है वहां से आपको जो है वो समझ आ जाए कि जो निस्बत बनाई गई है वो ठीक है या ठीक नहीं है। मज़ीद इसको आसान बनाते हैं। जमा मध्य मुकाबिल तफरीक, ठीक है। जमा में आपने इजाफा करना, तफरीक में आपने कम करना, निकालना। ज़रब मध्य मुकाबिल तकसीम, तकसीम डिवाइड करना, ज़रब डबल करना। जितने पर ज़रब देंगे उतने गुने लगते हैं। 4 पे ज़रब दोगे तो 4 गुना लगेगा, 8 पे ज़रब देनी है तो 8 गुना लगेगा। वो जो अदद होता है ना,
वो गुना का काम करता है, उस अदद के अंदर उतनी बार वो डबल करता है। अच्छा, यानी 8 को आप ज़रब देते हो 4 में, तो इसका मतलब है 4 को 8 बार डबल किया जाएगा, 32 हो जाएगा। अच्छा जी, सवाल है जमा का, लंबी चौड़ी रकम है, लाखों में है, टोटल किया, जवाब लिख दिया। जवाब लिखने के बाद डाउट हो गया, मैंने ये मबलग ठीक जमा किया है या मुझसे कोई कमी बेशी हो गई है, ठीक है। तो कहता है अब ये जवाब तुम्हारा सही है या गलत है, इसको चेक करने का क्या तरीका है। कहता है इस जवाब को ऊपर रखो और 2 रकम जो आपने जमा की हैं, वो 2 मबलग जो आपने आपस में जमा किए, उनमें से कोई एक माइनस कर दो। किससे माइनस करना है? 2 मबलग हैं, जमा करके नीचे जवाब लिखा, जवाब में डाउट हो गया है, सही है या, इस जवाब को उठा के ऊपर रखो, 2 मबलग में से कोई एक मबलग उठाओ, इस जवाब वाली रकम के नीचे लिख के माइनस करो। फिर जवाब के अंदर जो रकम बच गई है वही सेम निकलती है, क्योंकि एक तो उठा के तुमने इधर नीचे रख दी ना, तो एक रहेगी ना पीछे, जवाब में वही सेम निकलती है, तो तुम्हारा वो जमा वाला जवाब ठीक है। अगर सेम नहीं निकलती है, जमा वाला जवाब आपका। अच्छा, लेकिन दर्स रियाजी का नहीं है ये, मिसाल दिया है हमने, ठीक है। कुछ लोग जो है वो ध्यान नहीं है उनका हमारी तरफ, तो हम चाहते हैं कि ध्यान हो जाए। अल्लाह जाने कुछ बंदे अपने ख्याल से बैठे हैं पढ़ते हैं ना। जमा का सवाल है या ज़रब का सवाल है, चलो ज़रब की मिसाल ले लेते हैं। आपने ज़रब दिया, जवाब निकाला, शक हो गया, जवाब आपका ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो कैसे कन्फर्म करें भाई जवाब ठीक है। कहता है ये जो जवाब वाली रकम है इसको अलग से उठा के रखो, तकसीम का दायरा लगा के, जिस मबलग के साथ तुमने ज़रब दी थी उसी मबलग पर मसलन 8 के साथ ज़रब दी थी, तो जवाब वाली रकम को 8 में तकसीम कर दो। तकसीम का जवाब वही रकम बचनी चाहिए, कौन सी? जिसको तुमने ज़रब दी है। मसलन आपने ऊपर लिखा है जी 2500, उसको आपने ज़रब दे दी 8 के साथ, आगे जवाब आ गया, जवाब में शक हो गया, ठीक है ये ठीक नहीं है। कहते इस जवाब को ऊपर रखो, ऊपर तकसीम का दायरा लगा के 8 पर इस जवाब वाली रकम को तकसीम कर दो। अब इस तकसीम का जवाब कौन सी रकम आनी चाहिए? 2500। वही जवाब आता है तो फिर तुम्हारा ज़रब वाला जवाब ठीक है। ये है पड़ताल का एक तरीका, इसे पड़ताल बोलते हैं। मुसन्निफ कहता है कि आपने 2 कुलियों के दरमियान, जो मौजू है, मौजू पे वापस आ गए हैं भाई, 2 कुलियों के दरमियान निस्बत बनाई तुम, और निस्बत ला यखलू में एहदल निसबिल अरबा, इन 4 में से कोई एक निस्बत जरूर होगी। निस्बत बनाने के बाद डाउट हो गया, यार ये निस्बत ठीक बनी है या ठीक नहीं, क्या करो? कहता है अब उस ऐन की नकीज़ैन निकालो, नकीज़ैन के दरमियान निस्बत बनाओगे, तो अब ये अगला खुतवा हम आपको दे रहे हैं ताकि ऐन की तुम पड़ताल कर सको। तो जमा के जवाब को कंफर्म तभी कर सकोगे जब तुमको तफरीक का पता होगा, ज़रब को आप तभी कंफर्म कर सकोगे जब तुमको तकसीम का पता होगा। तो हमने आपको जमा पढ़ा दिया है, आज तफरीक पढ़ाएंगे। ऐनैन के दरमियान निस्बत का बयान मुकम्मल हो गया, आज नकीज़ैन के दरमियान निस्बत को बयान करेंगे। इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता यार, इतना लाते गए, ध्यान दिया करो।
इजाजत है दर्स को आगे बढ़ाया जाए? किताब लो। कौलहू मुसन्निफ का कौल वनकीज़ा हुमा कज़ालिक, हुमा की ज़मीर का मर्जे है तसावी या मुतसावियैन या मुतसावियैन की जो दो नकीज़ें होती हैं, यानी दो कुलियाँ हैं उनके दरमियान तुमने तसावी की निस्बत बनाई। अब हम क्या कह रहे हैं, उनकी जो दो नकीज़ें होती हैं, तो मुतसावियैन की जो नकीज़ें होती हैं कज़ालिक वो भी उसी ऐनैन की तरह होती हैं। क्या मतलब, उनके दरमियान भी तसावी की निस्बत होती है। यानी लगा के शारह ने तफसीर दिया है, अन्ना नकीज़ाए अल मुतसावियैन, नकीज़ैन था तस्निया की नून इजाफत की वजह से साकित हो गई है। मुतसावियैन की जो नकीज़ें होती हैं ऐज़ान उनके दरमियान भी मुतसावियाने तसावी की निस्बत होती है। यहाँ भी लफ्ज़ ऐज़ान आया है और कुछ दिन पहले भी ये ऐज़ान आया था। मिजाज का पता चल गया ना कि क्या कहना चाहता है ऐज़ान में। यानी जैसे वहां तसावी की निस्बत थी ऐनैन में वही है, सेम वही निस्बत दोबारा रिपीट हो रही है। कहाँ, नकीज़ैन के दरमियान। आए कुल माँ का इशारा होता है मिस्दाक की तरफ, अफराद की तरफ। कुल माँ सादा का अलैहि, हर वो फर्द, ये बाद लोग हैं कुल्ला माँ भी पढ़ते हैं और ये भी ठीक है, लेकिन कुल्ला माँ पढ़ेंगे तो फिर वो आपको शर्त का मान देगा। और कुल माँ जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नाहवी सियागत के मुताबिक पढ़ रहा हूँ, सॉरी मंतिकी सियागत के मुताबिक पढ़ रहा हूँ, तो वैसे जब जोड़ के लिखा जाए तो ये कुल माँ नहीं होता, ये कुल्ला माँ ही होता है। तो आप इसको जो है वो मीम को और कुल को अलग कर दो तो फिर क्या हो जाएगा, कुल्लो माँ, हर वो फर्द, माँ जो है वो मुबहमा हो जाएगी, हर वो फर्द सादा का अलैहि जिस पर सादिक आएगी। और अगर कुल्ला माँ बना दो, जब भी सादिक आएगी। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए, कुल्लो माँ होना चाहिए या कुल्ला माँ होना चाहिए? कुल्लो माँ, आपका जवाब कुल्लो माँ कहता है, सही है। वैसे कुल्लो माँ ही ठीक है। उसकी वजह यह है कि अलैहि की ज़मीर जो है वो, अगर आप इसको कुल माँ बना देंगे या कुल्ला माँ बना देंगे, कुल्ला माँ शर्त का मान देगा, और शर्त का मान जब देगा तो शर्त को के लिए ज़मीर जो है वो लुटाने की जरूरत नहीं होती है। कुल्ला माँ सादा का अलैहि, जब भी सादिक आएगी, अहदुल नकीज़ैने, दो नकीज़ें हैं तो उनमें से कोई एक अलैहि है उस पर, वो उसका है ना। तो अब माँ फिर जो है वो कुल्ला माँ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कुल्लो। तो अब मेरे वाले नुस्खे के अंदर जो लिखा हुआ है ना, माँ जोड़ के लिखा गया है, और जोड़ के लिखा जाए तो क्या मतलब होता है, ये शर्त है। अगर वो आपने कुल और माँ अलग करना है तो फिर अलग अलग लिखना होगा। हर वो फर्द जिस पे नकीज़ैन में से कोई एक, ठीक है जी, मैं जैसा तुम्हारा जवाब ठीक है। आज नकीज़ैन में से कोई एक सादिक आएगी, हर वो फर्द जिस पर नकीज़ैन में से कोई एक नकीज़ सादिक आएगी, सादा का अलैहि नकीज़ुल आखर, दूसरी ऐन की जो नकीज़ है वो भी उसी हर फर्द पे सादिक आएगी। ये मतलब है हमारा जी तसावी से। इस के जरिए अब क्या बयान करना चाहता है, दलील किस बात की, कि नकीज़ैन के दरमियान या मुतसावियैन की नकीज़ैन के दरमियान भी ऐज़ान तसावी की निस्बत होती है। ये दावा है, ये उसकी दलील है। दलील क्या है, इज़ लव सादा का आहदो हुमा की ज़मीर का मर्जे कौन है, नकीज़ैन। अच्छा, अब मिसाल ज़हन में रखो, इंसान और नातिक ऐनैन है,
ला इंसान ला नातिक नकीज़ैन है। जो नकीज़ैन है लइज़ लव सादा का आहदुहुमा, उन नकीज़ैन में से कोई एक सादिक आती है अगर, बेदून लफ्ज़ अगर पर गौर कर रहा है, अगर उन दोनों में से कोई एक नकीज़ सादिक आती है बेदून आखिर, दूसरी नकीज़ के बगैर, यानी ला इंसान कहीं किसी फर्द पे सादिक आता है, ला अफन ला नातिक के बगैर, तो एक नकीज़ सादिक आ गई किसी फर्द पे दूसरी नकीज़ के बगैर। अच्छा, तो जब दूसरी नकीज़ के बगैर सादिक आएगी तो बगैर का मतलब यह है कि ये दूसरी वाली नकीज़ उस फर्द पे सादिक नहीं आ रही। ठीक है, बगैर का क्या माना है कि दूसरी वाली नकीज़ वहां सादिक, तो जैसे ही दूसरी नकीज़ वहां सादिक नहीं आएगी, ला सादा का माअन आखिर, जो दूसरी नकीज़ है ना जो सादिक नहीं आ रही, उसकी ऐन वहां सादिक आ जाएगी इसके साथ, यानी इस नकीज़ के साथ। तस्वीर ज़हन में बनी है या नहीं बनी? नकीज़ैन है, एक नकीज़ सादिक आई है किसी फर्द पे दूसरी नकीज़ के बगैर, जब दूसरी के बगैर सादिक आ रही है तो बगैर का मतलब यह है कि ये सादिक वहां नहीं आ रही। तो जैसे ही आपने कहा कि ये वाली नकीज़ वहां सादिक नहीं आ रही, वहां का क्या मतलब है? जहां वाली ये नकीज़ सादिक आई। तो जैसे ही आपने कहा कि ये वाली नकीज़ वहां सादिक नहीं आ रही, तो इसकी जो नकीज़ है यानी इसकी जो आयन है वो वहां सादिक आ जाएगी। क्यों? इसलिए कि ये दोनों आपस में, आयन और नकीज़ आपस में क्या है? नकीज़ैन है। ये ला यज्तमियाने वला यर्ताफियाने, ये आपने वहां से उठा लिया है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये वाली सादिक आ रही है इसके बगैर, और बगैर का मतलब ये आपने वहां से उठा लिया है। जब उठा लिया है तो इसकी जो आयन है वो वहां सादिक आ जाएगी। अगर नहीं सादिक आएगी, ये पहले से आपने उठाई है, वो भी सादिक नहीं आई, तो मतलब वो भी आपने उठा दिए, दोनों उठ जाएंगी, इर्तिफा नकीज़ैन हो जाएंगे। इंसान ला इंसान दोनों ला सादा का, तो अब ये पहले वाली नकीज़ जब दूसरी नकीज़ के बगैर सादिक आ रही है तो मतलब यह है कि ला सादा का वो वाली नकीज़ सादिक आ रही है माअन आखिर, जो दूसरी नकीज़ की ऐन है उसके साथ सादिक आ रही है। भाई दूसरी नकीज़ की ऐन के साथ क्यों सादिक आ रही है? जरूरता इस्तिहालत इर्तिफा नकीज़ैन है, क्योंकि वाज़ेह है भाई नकीज़ैन का इर्तिफा महाल होता है। तो तुमने एक नकीज़ को वहां कहा बगैर, इसके बगैर सादिक किया, तो जो बगैर वाली है उसकी ऐन को भी उठा देंगे तो ये दोनों इर्तिफा कर जाएंगे। जितना ज्यादा हम बोलेंगे उतना मुमकिन है कि तस्वीर मुजमल हो जाए, तो हर लफ्ज पर जो है वो गौर करो ताकि थोड़े बयान के साथ तस्वीर क्लियर हो जाए। कोई बात समझ आई है या नहीं आई? सही नहीं है? नहीं हुई ना? चलो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। जिन लोगों को समझ आ गई है उनसे माजरा चाहते हुए, क्योंकि उनका वक़्त जो है वो शायद इंसान और नातिक ये ऐन है, ठीक है? ला इंसान ला नातिक नकीज़ैन है। इंसान की नकीज़ ला इंसान, नातिक की नकीज़ ला नातिक, इनके दरमियान हमारा मौजू चल रहा है। ये ऐन है। अब ये साइड पे रखो, ये दलील में हमें काम देंगे। कहाँ चल रही है बात? नकीज़ैन के दरमियान। क्या दावा है कि इनके दरमियान तसावी की निस्बत है। तसावी से मुराद क्या है? जहां जहां ये नकीज़ सादिक आएगी ये वाली भी सादिक आएगी, जहां जहां ये वाली सादिक आएगी पहली वाली नकीज़ भी सादिक आएगी। यही है तसावी का मतलब। कहते हैं अगर ये वाली नकीज़ सादिक आए किसी मिस्ताक पे, किसी फर्द पे, ये वाली वहां सादिक ना आए, तो मतलब ये कि तुमने ये वाली उठा दिया है। जब ये वाली उठा दिया है तो कहता है जहां से ये वाली उठाओगे उस मकाम पे अब ऐन में आ जाओ, इसकी जो ऐन है वहां सादिक आ जाएगी। क्यों? इसलिए कि ये तुमने उठाई है, ये भी सादिक ना आए तो इर्तिफा नकीज़ैन हो जाएगा।
गुजारा बढ़िया नहीं बढ़िया, तो क्या हो जाएगा इर्तिफाए नकीज, और वो महाल है। तो ला महाला आपको फिर वो मिसदाक जिस मिसदाक पर एक वाली नकीज सादिक आई है उस मिसदाक पर नातिक और ला नातिक इन दोनों में से एक को वहां मानोगे। ला नातिक को नहीं मानते हो तो फिर नातिक को वहां मानना पड़ेगा कि सादिक आ रहा है। जब इसको तुमने मान लिया तो फिर क्या हो जाएगा, ला इंसान और नातिक एक साथ सादिक आ रहे हैं। एक की नकीज सादिक आ गई, ला सादका नकीजुन मा आइनिल आखिर, एक की नकीज सादिक आ रही है मा आइनिल आखिर। फयासदो को आइनुल आखिर, तो अब नतीजा क्या निकलेगा, यासदो को आइनुल आखिर, आखिर से मुराद दूसरी वाली नकीज जिसको तुमने कहा है कि वहां वो सादिक नहीं आ रही, उसकी आयन सादिक आएगी बिदून आयन अव्वल, अव्वल की आयन के बगैर। अव्वल की आयन के बगैर क्यों, क्योंकि तुमने वहां अव्वल की नकीज वहां सादिक बिठाई है, तो एक की आयन दूसरी की नकीज जमा हो जाएंगी उस मिसदाक में। अच्छा, ले इम्तिनाए इज्तिमाए इर्तिफाइल नकीज़ाइन। अब बात वही है जो हम अभी बयान कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम उसको इर्तिफाए नकीज़ाइन के रुख से देखेंगे, दूसरी बार हम इज्तिमाए नकीज़ाइन की रुख के जानिब से देखेंगे। वो कैसे, ये है नकीज़ाइन ला नातिक ला इंसान, ये है आइन है, ठीक है ना। अच्छा, ला ये ला इंसान है, ये ला नातिक है। ला इंसान सादिक आया, ला नातिक के बगैर, ला नातिक उठ गया, जैसे ही ला नातिक उठा नातिक आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, इर्तिफा नकीज़ाइन चूंकि महाल है, एक इसको उठाया है तो हमने ला नातिक को, तो फिर मानना पड़ेगा नातिक वहां आ रहा है। ठीक होगी बात। अब ये इर्तिफा नकीज़ाइन वाला रुख मुकम्मल हो गया। अब वापस आओ, अब नतीजा क्या बनेगा, ला इंसान और नातिक एक साथ सादिक आ रहे हैं, यानी ज़रब का निशान बांध देगा। इधर से ला इंसान है, इधर से नातिक है, एक की नकीज है दूसरी की आयन है। जब दूसरी की आयन है तो अब बात सुनो, तो दूसरी की आयन सादिक आ रही है दूसरी की आयन के बगैर, ठीक है ना। अब हम नातिक से नकीज से आयन की तरफ गए थे ना, अब आयन से पलट के वापस आ रहे हैं, उधर से हम वापस देख रहे हैं, तो दूसरी की अब आयन वहां सादिक आ गई है, ठीक, उस पहली वाली की आयन के बगैर। भाई पहली वाली की आयन के बगैर क्यों सादिक आ रही है, इसलिए कि पहले वाली की आयन वहां पे सादिक नहीं आ सकती। क्यों, इसलिए कि वहां आपने पहले इसकी नकीज बिठाई हुई है, और नकीज के होते हुए अगर ये वहां आ जाएगी तो इज्तिमाए नकीज़ाइन हो जाएगा। शहबाज है ये बात, कहता है फायास्तो को आयनुल आखिरे बिदूने आयनिल अव्वले, दूसरी वाली की आयन सादिक आ रही है पहली वाली की आयन के बगैर। अब मंजर ज़हन में आ गया है ना। अच्छा, तो जब दूसरी की गोया एक की आयन है दूसरी की आयन नहीं है, दूसरी की आयन क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी वहां नकीज बैठी हुई है। जब नकीज बैठी हुई है तो जिसकी नकीज बैठी हुई है उसकी वहां आयन नहीं होगी। जब आयन नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा, क्यों नहीं आयन आएगी वहां, कहता है आयन इसलिए नहीं आएगी ले इम्तिनाए इज्तिमाइल नकीज़ाइन, इस दूसरी वाली की जो आयन है ना इसकी वहां पहले आपने नकीज बिठा रखी है, तो अब ये वहां सादिक आएगी तो इज्तिमाई नकीज़ाइन हो जाएगा जो कि महाल है। इस वजह से वहां अब दूसरी वाली की आयन वहां सादिक नहीं आ सकती। वहाजा कुल मिला के इसका नतीजा ये निकला कि आप एक की आयन को दूसरी की नकीज के साथ अगर कहीं बिठाते हो तो इसका मतलब क्या है, यरफउ अल तसावी बैनल आइनैन, जो आइनैन के दरमियान तसावी की निस्बत थी वो खत्म हो गई है। ठीक, जबकि मफरूज ये है
कि उनके दरमियान तसावी की निस्बत होती है। तो यहाँ से पता चला कि ऐनान के दरमियान तसावी की निस्बत है, तो फिर नकीज़ैन के दरमियान तसावी की निस्बत होगी। अगर तसावी की निस्बत नकीज़ैन में नहीं बन रही तो यहाँ से हम समझ लेंगे ऐनैन के दरमियान भी तसावी की निस्बत नहीं है भाई। हम अगर तसावी की निस्बत बना चुके हैं तो फिर वो गलत है, और अगर वो सही है तो फिर जो नकीज़ैन के दरमियान हमने बनाई है फिर ये गलत है। तो जरूरी है दोनों मुकाम पे निस्बत। मसलन अब मिसाल वही जो मैंने बयान की है उसी को शायर ने रिपीट किया। लौ सादा का ला इंसान अला शैइन व लम यस्दुक अलैहि अल्ला नातिक। ला इंसान सादिक आए, ला नातिक वहां सादिक ना आए। तो जब ला नातिक सादिक नहीं आएगा तो मतलब यह है कि ला सादा का लहे नातिक, नातिक सादिक आ जाएगा। भाई क्यों? इसलिए कि ला नातिक और नातिक एक दूसरे की नकीज़ें हैं। ला नातिक को जब तुमने वहां से रफा किया तो वो दूसरी ऑटोमेटिकली वहां बैठ जाएगी, सादिक आ जाएगी, मगर ना क्या हो जाएगा, दोनों का इर्तिफा हो जाएगा। जब नातिक बैठ जाएगी तो फयासदो को अल नातिक को अलैहि हा होना बिदून इंसान है। तो वहां अब नातिक बैठ गई है, जो दूसरी वाली है उसकी ऐन के बगैर। और जब ऐन के बगैर बैठ गई है तो आपने तो कहा था कि जहां नातिक बैठेगी वहां इंसान आएगा, जहां इंसान आएगा वहां। तो हाजा खुल्फ, खुल्फ का मतलब यह है कि जो फैसला तुमने तय किया था उसकी फिर आपने खिलाफ वर्जी कर दिया है। खुल्फ यानी उससे आपने तखल्लुफ कर लिया है, उससे आपने रूबगर्दानी कर दिया है। फैसला दे चुके हो ना, क्या फैसला दे चुके हो कि तसावी की निस्बत है। और जब आपने नकीज़ैन के दरमियान निस्बत बयान की वो की और निकली, तो फिर वो और वाली निस्बत से क्या लाजिम आएगा कि तुमने अपने फैसले से तखल्लुफ किया है। आधा खुल्फुन, अपने तयशुदा फैसले का इख्तिलाफ किया है, तुमने खुल्फ किया है। क्या चीज बयान हो गई? तसावी की निस्बत नकीज़ैन के दरमियान सेम होती है। खलास ना कौलहु व नकीज़ाहुमा बिल अक्से। अब ये बयान करेगा जी मुतला की निस्बत को। जिन दो कुलियों के दरमियान आम खास मुतलक की निस्बत होती है, कहता है उसकी नकीज़ैन के दरमियान भी मुतलक की ही निस्बत होती है, लेकिन साइड चेंज हो जाएगी। ठीक है, हाफ टाइम के बाद टीमों की साइड चेंज हो जाती है। जो आम है इसकी नकीज़ खास, जो खास है उसकी नकीज़ आम हो जाएगी। तो निस्बत आम खास की रहेगी, मगर हम साइड चेंज कर लेंगे। जो कुली आम है उसकी नकीज़ को हम खास कहेंगे, और जो कुली हमारी खास है उसकी नकीज़ को आम कहेंगे। क्यों भाई? इसलिए खास की नकीज़ आम है, आम की नकीज़ खास है। वो तो यही तो कह रहे हैं। क्यों भाई? ये तो दावा है। निस्बत हो जाएगी, तसावी की निस्बत हो जाएगी। अगर ऐसा ना करें तो तसावी की निस्बत हो जाएगी। इसलिए आम की नकीज़ खास हो जाएगी, खास की नकीज़ आम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? सवाल यह है। मैं जैसा नहीं, ये दावा है, दावा हमने प्रूव कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इसके रीजन को ढूंढे, वे ऐसा क्यों है। उसकी वजह यह है, अभी हमने जो है नकीज़ की तारीफ बयान की है। नकीज़ की तारीफ क्या है? नकीज़ कुल शैइन रफ़ू। ठीक है ना। आम का मतलब होता है कबीर, खास का मतलब होता है सगीर। कबीर की नकीज़ क्या है? सगीर। या कबीर की नकीज़ कबीर है? जो आम है उसकी नकीज़ को तुम आम कहोगे तो मतलब क्या बनेगा? कबीर की नकीज़ कबीर है। कबीर की नकीज़ कबीर, कबीर का मतलब तकाबुल कबीर नहीं होता, कबीर का तकाबुल सगीर से। मुतकाबिलान क्या है? कबीर बैन कबीर है या कबीर सगीर है? कबीर सगीर। हाँ, ये दोनों हम तो वजूदी हो जाएगी ना, कबीर और सगीर। समझाने के लिए तकरीबल फहम की खातिर ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ। तो नकीज़ जो सगीर होता है वो कबीर के लिए राफी होता है।
क्योंकि सगीर का मफहूम मद मुकाबिल है कबीर के मफहूम। अच्छा, तो रीजन समझ में आ गया आम की नकीज खास क्यों है? क्योंकि नकीज का तारुफ या तारीफ ही यही है कि वो नकीज जो होती है वो मद मुकाबिल का क्या होता है? अपोजिट होता है, उसका मुखालिफ पहलू होता है, और आम का मुखालिफ पहलू खास है। यानी कबीर का मद मुकाबिल सगीर है। तो अब कबीर की अगर नकीज भी कबीर लेकर आते हो, जो इधर कबीर है जो इधर आम है, उधर नकीज में भी आम हो जाए, तो वो इसकी फिर नकीज नहीं कहलाएंगी। नकीज होगी ही तब जब वो दूसरे वाली इसकी अपोजिट हो, और अपोजिट में आम का तकाबुल जब दोगे आप तो उसका अपोजिट क्या आता है? खास आता है। ठीक है। अगर नहीं समझे हो तो एक मिसाल जो है मैं फिर अब सिंध से देने लगा हूँ, जो सिंध को सिंध में जो है वो चाय ज्यादातर लोग जो है वो कप में नहीं पीते हैं, प्याली में पीते हैं, ऐसे है ना मेरे है? और प्याली जो है वो एक साइड जहाँ से आप इस्तेमाल करते हो तो उसका मुंह का दायरा बड़ा होता है, और नीचे उसको जो है वो ताकि बैलेंस में रहे, गिर न जाए, उसके नीचे गुलई जो है, गुलई को कवर करने के लिए नीचे उन्होंने जो है थोड़ा सा उसका दायरा बनाया होता है। तो बड़ा दायरा छोटा दायरा समझ में आ गया है? तो ये बड़ा दायरा याम है, उसको उलट करो, ठीक है। और काप के दोनों दायरे बराबर होते हैं आमतौर पे, ठीक है। तो ये जो आम और खास की उसने नकीज निकाली है ना, उस प्याली की शक्ल की तरह उसका जो है इस्तेमाल वाली साइड है उसका दायरा बड़ा है, और जो उसका जो है वो नीचे रखने के लिए स्टैंड वाली साइड है उसकी, उसका दायरा छोटा, वो खास है, ये आम है। ठीक है। तो आम की नकीज क्या है? जरिया लिबास खास है। इस फार्मूले के तहत कि नकीज हमेशा क्या होती है? अपोजिट होती है, मध्य मुकाबिल होती है। तो आम का तकाबुल आम से नहीं होता, आम का तकाबुल खास से होता है, इसलिए आम की नकीज खास आएगी, खास की नकीज आम आएगी। वह नकीजा हुमा बिल अक्स, उन दोनों की नकीज बिल अक्स आती है। आय तफसीरिया है, नकीजान तस्निया है, नून इजाफत की वजह से गिर गई है। आम वाल अखास मुतलकान, जिन दो कुलियों के दरमियान मुतलक की निस्बत है उनकी नकीजों के दरमियान आमो व अखसो मुतलकान, आम व अखस मुतलकान, ये खबर है, नकीजा मुतला है। आम व खास मुतलक की नकीज़ैन आम व खास मुतलक होती हैं, लाकिन बेअक्सल आइनैन, लेकिन आइनैन के बरअक्स होती हैं। फा नकीज़ुल आम में जो आम है कुल्ली उसकी जो नकीज निकालेंगे वो अखास कहलाएगी। वह नकीज़ुल अखास से जो अखास है उसकी नकीज जो निकालेंगे आमो वो आम कहलाएगी। बेमाना अब ये बयान है उसका बेबयानिया के साथ, मतलब यह है कि अन्ना कुल मा, हर वो फर्द सादा का अलैह जिस पर सादिक आएगा या सादिक आएगी। कौन? नकीजुल आम में आम की नकीज, सादा का अलैह नकीजुल अखस, अखस की नकीज भी सादिक आएगी। तो आम की नकीज के जमी अफराद पर अखस की नकीज सादिक आएगी। वह लैसा कुल्लमा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वो फर्द जिस पे सादिक आए नकीजुल अखस से अखस की नकीज सादिक आ रहा है, नकीजुल आम, आम की नकीज भी सादिक आए, ऐसा नहीं है। तो अखास की नकीज का दायरा बड़ा है, आम की नकीज का दायरा छोटा है। जब दायरा छोटा है तो अखास की नकीज उसके दायरे के अंदर आने वाले जमी अफराद पे सादिक आएगी, और इसका दायरा जब बड़ा है तो दायरा जितनी मिकदार बड़ा है उस मिकदार से जितनी अफराद ज्यादा हैं उन पर ये सादिक आएगी, उसके बगैर। सेम तस्वीर इंसान और हैवान वाली ही बनेगी, लेकिन हम जो है वो बात का रुख बदल देंगे। अम्मल अव्वलु, कहते हैं हमने जो है वो दो शिक्के अपने दावे की आपके सामने रख दिए हैं। शेख अव्वल क्या है?
हर वो फर्द जिस पे आम की नकीज सादिक आएगी, अखस की नकीज भी सादिक आएगी। ये एक दावा है हमारा। दूसरा दावा क्या है? जरूरी नहीं है कि जिस पर अखस की नकीज सादिक आए आम की नकीज भी सादिक आए, ये जरूरी नहीं है। ये दो दावे हमने क्यों रखे हैं? इसलिए कि मर्जे वल तसावी कजियाता है और आम खास मुतलक के मर्जे भी कजियाता है। ठीक है, वो जो मर्जे वाले कजिए है ना, वो हमने यहाँ आज दावे में रिपीट कर दिया है। अम्मल अव्वलो, पहला दावा क्या जी? हर वो फर्द जिस पे आम की नकीज सादिक आएगी, खास की नकीज भी उस पे सादिक आएगी। ये वाला दावा हमने जो इख्तियार किया है, क्या दलील है? कहता है फल अन्नहु, दलील ये है लव सादका नकीजुल आम में अला शैइन, किसी मिसदाक पे आम की नकीज सादिक आती है और ज़हन में मिसाल क्या रहे? लाहवान। लाहवान आम की नकीज है ना, आम की नकीज सादिक आती है किसी मिसदाक पर, और वो किसी मिसदाक कौन है जी? कोई भी मिसाल ले रहे हो। लाहवान हजर पे सादिक आता है बेदून नकीज़िल अखास, अखास की नकीज के बगैर। तो जैसे ही आप कहोगे कि अखास की नकीज के बगैर, तो लसादा का आयन आखर, वो सेम वही अभी जो हम दलील बयान किया है। ला हैवान सादिक आ रहा है ला इंसान के बगैर। तो बगैर का क्या मतलब है? ला इंसान को तुमने रफा किया, तो जैसे ला इंसान रफा किया वहां इंसान आ जाएगा, क्योंकि इंसान ला हमारे पास में नकीज़ान है। अगर ला इंसान को उठाओगे और इंसान भी सादिक ना आए तो इस्तिफा नकीरा। ठीक, तो अब नतीजा क्या आएगा? एक की नकीज सादिक आ रही है, फयास्तु को ऐनुल अखस से बेदून ऐनुल आम में। एक की ऐन सादिक आ रही है दूसरी की ऐन के बगैर, यानी एक की ऐन सादिक आ रही है दूसरी की नकीज के साथ। तो इसका मतलब यह है कि एक की ऐन सादिक आ रही है दूसरी की ऐन के बगैर। ये होगा ना? कहते हैं हाजा खुल्फुन, ये खुल्फ है। ऐन आप देखो ना, जब आपने कहा कि ला हैवान सादिक आ रहा है, ला हैवान सादिक आ रहा है, मिसाल क्या है? चलो मिसाल आगे आ रही है। मसलन लाओ सादा का ला हैवान अला शैइन बिदून ला इंसान। मुय्यन करो, ला हैवान किसकी नकीज है? आम की। ला इंसान अखास की। किसी शय पे ला हैवान यानी आम की नकीज सादिक आती है, बिदून ला इंसान अखास की नकीज के बगैर। जब बगैर आती है तो फिर लसादा का अला है, उस मिसदाक पे सादिक आ जाएगा अल इंसान। क्यों सादिक आ जाएगा? क्योंकि इंसान और ला इंसान नकीज है। अच्छा, नकीज है ना, तो नकीजा होने की वजह से आपको वहां इंसान सादिक मानना पड़ेगा। जब इंसान सादिक आ गया है किसके साथ? लाहेवान के साथ। तो जब इंसान सादिक आ गया लाहेवान के साथ, तो यमताने ओ हुना का सिद्कुल हैवान, उस मकाम पे हैवान का सादिक आना मुमतने होगा। क्यों? इसलिए कि हैवान के सादिक आने से पहले आप फर्ज कर चुके हो क्या कि ला हैवान वहां सादिक बैठा है। ले इस्तेहालत इज्तिमाई नकीज़ैन, अगर ये वहां हैवान जाएगा तो इसकी नकीज वहां बैठी है, इज्तिमाई नकीज़न हो जाएगा जो कि महाल है। इस वजह से वहां अब हैवान सादिक नहीं आएगा। जब हैवान सादिक नहीं आएगा तो यास्तु को अल इंसानो बिदून अल हैवान, वहां इंसान सादिक आया हुआ है हैवान के बगैर। जबकि आयनैन के दरमियान तुम फैसला दे चुके हो कि इंसान कभी भी किसी मिसदाक पे हैवान के बगैर सादिक नहीं आएगा। ये जी हमारे दावे की पहली शेख मुकम्मल हो गई। वह अमल सानी, दूसरी शेख हमने क्या दिया है कि अखास की नकीज जो है जहां जहां सादिक आए जरूरी नहीं आए वह आम की नकीज भी उसके साथ सादिक आए। फले अन्नहु बादामा साबका,
अभी शेख अव्वल के अंदर जब ये साबित हो चुका, तो साबित होने के बाद जब ये साबित हो चुका अन्ना कुल नकीजुल आम में नकीजुल अखास, हर वो मिस्ताक जो आम की नकीज का मिस्ताक है वो अखास की नकीज का भी मिस्ताक होगा, ये बात साबित हो चुकी है शेख अव्वल में। अब लौकाना कुल नकीजुल अखास से नकीजुल आम, अखास की नकीज का भी हर मिस्ताक आम की नकीज का मिस्ताक करार पाए, लकाना नकीजान मुतसावियान, तो फिर दोनों के दरमियान इसका मतलब तसावी हो गया है। जब तसावी हो गया तो फयकून नकीजाहुमा, तो इनकी जो दो नकीजें हैं वहुमा, और वो हैं कौन, अल ऐनैन, आपस में वो ऐनैन है, उनके दरमियान भी तसावी हो जाएगी। कमा मर्रा, जैसे कि पीछे हम कबला कलील ये दलील बयान कर चुके हैं। वक़द काना, हालांकि अल ऐना कद कान अल ऐनैन, इसकी जो ऐनैन थी उनके दरमियान निस्बत क्या है, आम खास मुतलक है। हाजा खुल्फुन, तो तुमने इसका मतलब है कि जो नतीजा दिया है ये तखल्लुफ किया है उस फैसले से जो पहले आप दे चुके हैं। फैसला पहले दे चुके हैं कि ऐनैन के दरमियान मुतलक की निस्बत है। फैसला ये दे चुके हैं कि इंसान कहीं भी हैवान के बगैर सादिक नहीं आएगा। अब हम नकीज़ैन के दरमियान जब निस्बत बनाई तो नतीजे में हमने तसावी दे दी। जब तसावी दे दी तो तसावी का मतलब ये बनेगा कि फिर ऐनैन के दरमियान भी तसावी है। जो पलट के जब आप ऐनैन की तरफ वापस जाओगे नकीज़ैन से ऐनैन की तरफ, तो वहां आपका जो फैसला पहले ऐनैन के बारे में दे चुके हो, ये ऐनैन वाला फैसला उसका तखल्लुफ का मुझे बनेगा, लिहाजा आप इसके दरमियान तसावी की निस्बत नहीं मान सकते हो। तो नतीजा क्या निकला, मुतलक की नकीज़ैन के दरमियान मुतलक की ही निस्बत होती है, लेकिन साइड चेंज हो जाएगी। जो आम है उसकी नकीज खास हो जाएगी, जो खास है उसकी नकीज आम हो जाएगी। जो कुली बड़े दायरे वाली है उस बड़े दायरे को उलट करोगे नकीज का दायरा छोटा आ जाएगा। जो छोटे दायरे वाली है उसको उलट करोगे तो उसकी नकीज का दायरा बड़ा हो जाएगा। निस्बत वही रहेगी, एक का दायरा बड़ा है एक का छोटा है, मगर ये कि साइडें अब चेंज हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।